वन सरल क्लासेस श्रेणी में आपका स्वागत है। आज हम आगे देखते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर के जो न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए हमें जो थ्योरी पढ़नी पड़ेगी उस पर बात करते हैं हम। फर्स्ट पॉइंट आएगा हमारा आवेशों का संतुलन। बात करते हैं आवेशों का संतुलन। देखो संतुलन की कैसे बात करेंगे अपन। हमारे पास कोई दो आवेश दिए हुए हैं, एक ये है और एक ये आवेश। मैं प्रकृति नहीं बता रहा हूं अभी कैसी है इनकी प्रकृति। जैसे ये आवेश है Q1 और ये आवेश है Q2। इनकी प्रकृति हो सकती है दोनों समान सजातीय हो सकता है दोनों विजातीय हो। सजातीय मतलब समान, जैसे ये धनावेशित तो ये भी धनावेशित, या फिर ये ऋणावेशित तो ये भी ऋणावेशित। विजातीय मतलब ये धनावेशित तो ये ऋणावेशित और ये धनावेशित तो ये ऋणावेशित। हमें प्रकृति का पता नहीं है। एक तीसरा आवेश है, कोई भी आवेश मान लो ये Q0 या Q मान लो Q0 Q0। इस Q0 आवेश को कहां रखा जाए कि ये संतुलन में रहे, स्थिर रहे। संतुलन का मतलब ये स्थिर रहे या इस पर जो परिणामी बल है वो जीरो लगे। कितना लगे? जीरो। इस तीसरे आवेश को इन दोनों के बीच में या इस और कहां रखा जाए कि ये संतुलन में रहे यानी स्थिर अवस्था में रहे या इस पर परिणामी बल जीरो लगे। इस बात का अध्ययन करना है हमें आवेशों के संतुलन। अब थ्योरी आपके नहीं है, बुक में क्वेश्चन दे रखे हैं, तो पहले एक बार हम इसकी थ्योरी देखते हैं। थ्योरी देख लोगे तो आप क्वेश्चन ऑटोमेटिक अपने आप आपसे सॉल्व हो जाएंगे। देखो भाई, हम दो चीजें या दो तरीके से हम बात करते हैं। फर्स्ट कंडीशन में बात करेंगे कि हम ये जो दोनों आवेश है वो कैसे हैं? सजातीय हैं। सजातीय सजातीय मतलब या तो दोनों धनावेशित हैं या फिर दोनों ऋणावेशित है। कोई सा भी एक ले लो आप, धनावेशित लेके सॉल्व करते हैं हम। ये दोनों धनावेशित। अब मेरे पास जो तीसरा आवेश है Q, इसको मैं कहां रखूं कि संतुलन की अवस्था आ जाए। ध्यान रखना, जब भी सजातीय आवेशों के बीच किसी तीसरे आवेश का संतुलन करना हो तो संतुलन हमेशा दोनों आवेशों के बीच में होगा, कहीं ना कहीं। ये तीसरा आवेश चाहे धनावेशित हो चाहे ऋणावेशित हो, संतुलन बीच में ही होगा। अब देखो, देखते हैं अपन। मैंने मान लिया कि ये धनावेशित है, प्लस मैंने यहां रख दिया प्लस Q आवेश। अब देखो, ये भी प्लस और ये भी प्लस, दोनों में क्या होगा? प्रतिकर्षण, यानी इन दोनों आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। और प्रतिकर्षण बल हमेशा दूर लगता है, इस प्रकार से लगेगा F1। भाई ये 1 के कारण लग रहा है तो मैंने इस बल को F1 नाम दे दिया। ये आवेश Q2 धनावेशित है, ये भी धनावेशित है, दोनों में फिर से क्या लगेगा? प्रतिकर्षण लगेगा। तो प्रतिकर्षण बल लगेगा तो इस और लगेगा। भाई सेकंड के कारण है, मैंने F2 लिख दिया। अब देखो भाई, जितना बल ये इधर लग रहा है उतना ही बल, जितना F1 का वैल्यू है उतना ही वैल्यू अगर F2 का हो जाए तो परिणामी बल जीरो आ जाएगा और संतुलन की स्थिति आ जाएगी। क्लियर है ना भाई? तो धनावेशित है तो भी कंडीशन हो जाएगी। अब मान लीजिए ऋणावेशित होता तो भी संतुलन प्राप्त होगा और बीच में ही संतुलन आएगा। देखो किस प्रकार, धनावेश और ऋणावेश कैसा बल लगेगा? आकर्षण प्रकृति का, तो ये आकर्षण प्रकृति का बल लग जाएगा। F1 बल लगा रहा है, इसलिए मैंने इस बल को नाम दे दिया F1। ये धनावेश ये ऋणावेश, दोनों के बीच कैसा बल लगेगा? बल की प्रकृति जो होगी वो आकर्षण होगी, तो इस बार बल लगेगा इस और। Q2 के कारण लग रहा है तो मैंने इसको नाम दे दिया F2। अब भी देखो, दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गए। विपरीत अगर बल लग रहे हैं तो
संतुलित हो सकता है। जितना वैल्यू F1 का है उतना ही F2 का हो जाए तो संतुलन की स्थिति आ जाएगी, है ना भाई। तो आपको चाहे तीसरा आवेश धनावेशित हो चाहे ऋणावेशित हो, वो हमेशा बीच में संतुलित होगा। तो यहां हम थ्योरी लिखेंगे, दो सजातीय आवेशों के बीच तीसरे आवेश का संतुलन उन दोनों आवेशों के बीच में कहीं ना कहीं होगा। अब वो कहां होगा, उस स्थिति को हमें ज्ञात करना है कि कहां होगा वो। अब देखो हम यहां लिखेंगे, माना दो आवेश Q1 व Q2 है जिनके बीच की जो दूरी है वो R है। कितनी दूरी दी हुई है हमें, R दूरी दी हुई है। दो आवेश Q1 व Q2 के बीच की दूरी R है। तृतीय आवेश Q को हमने, जो तीसरा आवेश है ये Q, हमने ये तीसरा आवेश रखा Q। तृतीय आवेश Q को आवेश Q1 से x दूरी पर रखा। कितनी दूरी पर रखा, x दूरी पर रखा। फिर से सुनना, तृतीय आवेश Q को आवेश Q1 से x दूरी पर रखा गया है। तो अब संतुलन की स्थिति ज्ञात करेंगे। देखो ये दूरी x है तो ये दूरी कितनी बनेगी भाई, कुल दूरी r, ये दूरी x, तो ये दूरी कितनी बच गई, r माइनस x, r माइनस x। अब देखो बल देखेंगे, मैंने धनावेशित लिया है, धनावेश और धनावेश प्रतिकर्षण होगा, इस और बल लगेगा F1। धनावेश और धनावेश प्रतिकर्षण होगा, बल लगेगा इस और, मैंने इस बल को नाम दे दिया F2। ठीक है भाई। संतुलन की अवस्था में संतुलन की अवस्था में क्या होना चाहिए, F1 और F2 का जो परिमाण है मॉड ऑफ F1 वेक्टर वो बराबर होना चाहिए मॉड ऑफ F2 वेक्टर के, या हम इसको ये भी लिख सकते हैं F1 बराबर होना चाहिए F2 के। क्लियर है बात। अगर हम सदिश रूप में लिखें इनको तो कैसे लिखोगे भाई, सदिश रूप में देखो दोनों का परिमाण बराबर होना चाहिए और दिशा विपरीत है, तो हम ये लिखेंगे F1 वेक्टर बराबर माइनस F2 वेक्टर। क्यों, क्योंकि परिमाण संतुलन रखना है तो परिमाण बराबर होना चाहिए। जैसे एक रस्सी है, ये रस्सी मान लीजिए ये रस्सी स्थिर है, एक व्यक्ति इधर से खींच रहा है इधर से खींच रहा है, परंतु ये रस्सी स्थिर है। कब रहेगी स्थिर, जब दोनों ओर से समान बल से इसको खींचा जाएगा तो स्थिर रहेगी। यानी बल का मान जो है वो गणितीय मान वो समान होना चाहिए और दिशा विपरीत होनी चाहिए। हम परिमाण की बात कर रहे हैं, केवल दिशा की नहीं कर रहे हैं। आप एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उस क्वेश्चन में आपको सदिश रूप लगाना होगा, है ना भाई। तो सदिश इस प्रकार से और केवल अदिश इस प्रकार से। देखो भाई F1 का वैल्यू क्या है, कूलाम के नियम से जानते हो आप, दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान कैसे ज्ञात करते हैं। देखो भाई दो आवेश है हमारे पास, एक प्लस Q1 और एक Q, यहां आवेश प्लस Q1 और दूसरा आवेश यहां पर प्लस Q, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, x। देखो भाई अब कुल बल कूलाम के नियम से दोनों के बीच में लगने वाला बल निकालो। कैसे लिखते हैं, F बराबर K प्रथम आवेश Q1 द्वितीय आवेश Q बटे दोनों आवेशों के बीच की दूरी का वर्ग। F1 का वैल्यू इतना आ गया K Q1 Q अपॉन x स्क्वायर। इसी प्रकार से आप F2 का वैल्यू निकालिए। F2 के लिए दो कौन कौन से आवेश है, ये वाले दोनों, तो इधर जो आवेश है वो तो है प्लस Q और इधर जो आवेश है वो है प्लस Q2। दोनों के बीच की दूरी कितनी दी हुई है, r माइनस एक्स। क्लियर है बात। अब देखो F2 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, F2 बराबर K प्रथम आवेश Q2 द्वितीय आवेश Q अपॉन x स्क्वायर, वो सॉरी r माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों आवेशों के बीच की दूरी r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है भाई। दोनों का वैल्यू निकाल लिया हमने, दोनों वैल्यूओं को यहां रखिए आप। F1 का वैल्यू K Q1 Q अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर K Q2
क्यू अपॉन आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखो ये के से के कट गया, क्यू से क्यू कट गया और कुछ भी नहीं कट रहा, तो मैंने लिख दिया Q1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर Q2 अपॉन आर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। मैंने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, वज्र गुणा, वज्र गुणा हो जाएगा Q1 आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर Q2 एक्स का होल एक्स का स्क्वायर। इस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इनको। अब देखो हमें मान किसका ज्ञात करना है इसमें से कि भाई जो Q आवेश है उसको Q1 आवेश से x दूरी पर रखा गया, तो x का वैल्यू ज्ञात करना है हमें। यही तो हम ज्ञात कर रहे थे कि कहां रखा जाए कि ये संतुलन में रहे। हमने मान लिया कि x दूरी पर रखा था, हमने इसको माना है, हमने x दूरी पर रखा है, x दूरी पर ये संतुलित है, तो x का वैल्यू ज्ञात करना है। देखो x का वैल्यू ज्ञात करने के लिए मैं क्या करूं, सबसे पहले दोनों और वर्ग कर दूं, दोनों और वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल ले लो भाई, वर्गमूल लेंगे तो जहां वर्ग है वर्ग तो हट जाएगा और जिन पे वर्ग नहीं है उन पे वर्गमूल लग जाएगा। वर्ग का मतलब, वर्गमूल का मतलब क्या है, 1/2 पावर, या फिर आप रूट जिसको बोलते हैं, तो आप लगाइए पावर Q1 इसकी पावर 1/2 आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर इसकी पावर 1/2, पावर को गुना करके लिख दिया मैंने, बराबर Q2 की पावर 1/2 एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। ये तो कट गया, ये भी कट गया, क्या बचा मेरे पास, अब मैं 1/2 पावर को रूट में लिख देता हूं। Q1 की पावर 1/2 को मैंने लिख दिया रूट Q1 आर माइनस एक्स बराबर रूट Q2, मैंने 1/2 पावर को रूट लगा दिया, साथ में x। अब मैंने इस रूट Q1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, क्या बन गया, r रूट Q1 माइनस x रूट Q1 बराबर x रूट Q2 बन गया भाई। अब देखो मुझे x का वैल्यू याद करना है, तो x वाले पदों को एक साइड कर लेता हूं मैं, इधर बच गया r रूट Q1 बराबर x रूट Q1 प्लस x रूट Q2। क्लियर है, मैं इसको उधर ले जाऊंगा तो माइनस का चिन्ह प्लस का बन जाएगा। अब देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो हम r रूट Q1 बराबर, दोनों में से x कॉमन ले लिया, x अंदर क्या बच गया, रूट Q1 प्लस रूट Q2। मुझे x का वैल्यू ज्ञात करना है, x बराबर क्या आ जाएगा, r रूट Q1 अपॉन रूट Q1 प्लस रूट Q2। मैंने इसको इसके नीचे भेज दिया, x का वैल्यू निकल गया। और x क्या है, यहां x क्या माना था हमने, x को क्या माना है हमने, Q आवेश की या तृतीय आवेश की, Q1 आवेश से संतुलन दूरी, समझ में आ गई बात। तो देखो x मिल गया हमको, अब आपको जैसे कई बार पूछ ले कि हमने ज्ञात तो कर लिया Q1 आवेश से दूरी, और पूछ ले Q2 से क्या होगा, तो आसानी से निकाल देते, दोनों आवेशों के बीच की दूरी दी हुई है आपको, x का वैल्यू आपने ज्ञात कर लिया है, तो Q2 आवेश से तीसरे आवेश की संतुलन दूरी निकाल लेंगे हम आसानी से। तो इस प्रकार से हम सजातीय आवेशों के बीच तृतीय आवेश का संतुलन करते हैं। अब अगला पॉइंट देखते हैं कि सर ये तो सजातीय है, इस प्रकार से कर देंगे, अगर विजातीय होते तो किस प्रकार से करते। आपकी बुक में क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, उन क्वेश्चनों को भी देखेंगे हम किस प्रकार से सॉल्व होता है। एक मेथड है ये, इसी प्रकार से उन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। अगर यहां दूसरा पॉइंट आ गया हमारा, अगर आवेश विजातीय हो तो क्या करेंगे, विजातीय का मतलब
एक धनावेश तो दूसरा ऋणावेश होना चाहिए। इस प्रकार से एक धनावेश और दूसरा ऋणावेश। अब दो आवेश दिए हुए हैं, एक तो ये दिया हुआ है, जैसे हमने मान लिया प्लस Q1 दे रखा है, दूसरा हमें आवेश दे रखा है माइनस Q2। दोनों के बीच की दूरी दी हुई है हमें R। दो आवेश Q1 व Q2 है जो जिनकी प्रकृति एक दूसरे के विपरीत है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी x है। तृतीय आवेश को कहां रखा जाए कि ये संतुलन की अवस्था में रहे। अब देखो, मान लीजिए हमारा तीसरा जो आवेश है, तीसरा आवेश वो है हमारे पास Q। अब इस Q की प्रकृति एक बार धनावेश हो और एक बार ऋणावेश हो, दोनों को लेके हम देख लेते हैं एक बार। अब तीसरे आवेश को वहां रखो कि इस तीसरे आवेश पर जो लगने वाला परिणामी बल है वो 0 आए। तो देखो, पहली बात हम बीच में रख के देखते हैं इसको, प्लस में बीच में रखते हैं। प्लस और प्लस क्या, प्रतिकर्षण होगा तो बल लगेगा इस ओर। Q1 के कारण लग रहा है बल, तो मैंने इसको नाम दे दिया F1। प्लस और माइनस बल कैसा लगेगा, आकर्षण प्रकृति का। आकर्षण प्रकृति का बल भी इधर ही लगेगा। Q2 आवेश के कारण है, मैंने नाम दे दिया इसको F2। अरे ये तो दोनों बल एक ही और हो गए, तो क्या कभी परिणामी बल 0 आ सकता है? नहीं आएगा। तो धनावेश को अगर बीच में रखें विजातीय प्रकृति के लिए तो संतुलन ये कभी भी नहीं होगा। ऋणावेश मानो इसको, अगर ये ऋणावेश हो तो क्या इसका बीच में संतुलन हो जाएगा क्या? धनावेश और ऋणावेश दोनों के बीच में क्या होगा, आकर्षण। आकर्षण का बल लगेगा इस ओर। Q1 के कारण लग रहा है बल, तो मैंने इसको नाम दे दिया F1। ऋणावेश और ऋणावेश दोनों में क्या होगा, प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण का बल लगेगा इस ओर। Q2 के कारण लग रहा है, मैंने इसको नाम दे दिया F2। अब भी दोनों बल एक ही और हो गए, क्या परिणामी बल शून्य हो सकता है? नहीं होगा कभी भी। यानी तीसरा आवेश बीच में संतुलित नहीं होगा। अब तीसरे आवेश को देखो, एक साइड में रख लो, किसी भी साइड। मैंने यहां रख लिया तीसरे आवेश को, यहां रख लिया इसके पॉजिटिव रखा, धनावेश। अब देखो, धनावेश और धनावेश क्या होगा दोनों में, प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण के कारण बल लगेगा इधर। Q1 के कारण प्रतिकर्षण हो रहा है, बल का नाम दे दिया मैंने F1। धनावेश और ऋणावेश आकर्षण होगा, Q2 के कारण आकर्षण हो रहा है, बल लगेगा इस ओर, इसको नाम दे दिया मैंने F2। अगर F1 और F2 देखो विपरीत दिशाओं में है, अगर इनका परिणाम समान हो जाए तो ये संतुलित हो सकते हैं इस ओर संतुलित। चलो इस ओर रख के देखते हैं, सर इधर ही क्यों है, इधर भी तो हो सकता है संतुलित, रख के देखते हैं। यहां रखा हमने एक आवेश प्लस Q। अब देखो, धनावेश और ऋणावेश क्या लगेगा दोनों के बीच में, आकर्षण। आकर्षण का बल लगेगा इस ओर। Q2 आवेश के कारण लग रहा है आकर्षण, मैंने इस बल को नाम दे दिया F। धनावेश और धनावेश दोनों में क्या लगेगा, प्रतिकर्षण। कौन से आवेश के कारण, Q1 आवेश के कारण, तो मैंने लगने वाले बल को नाम दे दिया F1। क्लियर है बात? यानी इस और भी संतुलन की अवस्था आ जाएगी अगर ये दोनों बराबर होंगे तो। क्लियर है बात? देखो, अगर अब आगे की बात करते हैं, ये तो होगी प्लस की। अगर माइनस हो तो क्या संतुलित हो जाएंगे, माइनस की बात ले लो, माइनस। धनावेश और ऋणावेश क्या लगेगा, आकर्षण। आकर्षण लगेगा इस ओर, Q1 के कारण लग रहा है, तो मैंने इस बल को नाम दे दिया F1। अब देखो, ऋणावेश और ऋणावेश क्या लगेगा, प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण लगेगा इस ओर लगेगा, कौन से आवेश के कारण, Q2 आवेश के कारण, तो मैंने इस बल को नाम दे दिया F2। यानी इधर भी अगर ये ऋणावेशित हो तो भी संतुलित हो सकता है, अगर F1 और F2 के वैल्यू बराबर हो जाए तो। अब इधर अगर ऋणावेशित हो तो क्या संतुलित हो जाएगा, बिल्कुल। देखिए कैसे, ऋणावेश और ऋणावेश क्या लगेगा, प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण लगेगा इस ओर लगेगा प्रतिकर्षण, Q2 के कारण लग रहा है बल, तो मैंने इसको नाम दे दिया F2। ऋणावेश और धनावेश क्या लगेगा, आकर्षण। किसके कारण लग रहा है, Q1 के कारण, तो लगने वाले बल को नाम दे दिया मैंने F1। यानी इधर भी अगर F1 और F2 के वैल्यू समान हो जाए तो ये संतुलित हो सकता है।
अब हमें पता कैसे लगेगा कि इस और संतुलित होगा या इस और संतुलित होगा? इसको आप देखिए एक बार, मैंने कूलाम का के नियम से जो वैद्युत बल का मान होता है उसको लिखा F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यही होता है ना भाई कूलाम का नियम। देखो भाई मैं इसको थोड़ा सा और आगे ले जाऊं, समानुपाती के रूप में F समानुपाती Q1 Q2 और F व्युत्क्रमानुपाती R स्क्वायर में आएगा। क्लियर है भाई? देखो F का अगर R का मान बढ़ेगा तो F का मान क्या होगा? घटेगा। अरे भाई ये वैल्यू बढ़ेगी तो ये घटेगी व्युत्क्रमानुपाती में, और Q1 Q2 का गुणनफल बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। अब देखो आप इन दोनों चीजों को इसमें पुट करके देखिए, ये बढ़ता है तो ये घटता है, और ये बढ़ता है तो ये बढ़ता है, यानी आपको Q1 Q2 का गुणनफल और R स्क्वायर का पद इस प्रकार से सेट करने हैं कि यहां जो वैल्यू आए वो बराबर आ जाए। देखो किस प्रकार से हमने क्या किया, एक मान लिया हमने फर्स्ट में कि ये जो संतुलन की अवस्था है वो परिमाण में छोटे आवेश की ओर संतुलित होगी, छोटे आवेश की और संतुलन होगा किधर? परिमाण में छोटे आवेश की ओर। परिमाण किसमें? Q1 और Q2 में से जिसका परिमाण छोटा होगा उसी और ये संतुलन होगा। ठीक है भाई, यानी जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम मान लेते हैं मॉड ऑफ Q1 जो है, यहां आपको प्रकृति नहीं देखनी है इनकी, परिमाण देखना है। मॉड ऑफ Q1 जो है वो छोटा है किससे? मॉड ऑफ Q2 से। तो संतुलन किस ओर होगा? Q1 की ओर। जिसका परिमाण कम है उस ओर संतुलन की अवस्था प्राप्त होती है। ऐसा क्यों होता है ये भी देख लो आप। मान लीजिए कि ये हमने मान रखा है कि ये Q1 छोटा है, यानी ये परिमाण छोटा है, तो इन दोनों आवेशों के बीच में बल लगाओ, आप लगाओ दोनों के बल, तो ये छोटा है तो ये वैल्यू कम प्राप्त होगी ना भाई, कम वैल्यू प्राप्त, ये वैल्यू कम प्राप्त हुई, ये वैल्यू कम तो ये भी वैल्यू कम। अब इन दोनों के बीच की दूरी भी क्या है? कम। ये वैल्यू कम है तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी या नहीं? यानी इस दोनों के बीच की दूरी ने, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी ने इसको बढ़ा दिया है। जो कम हो गया था गुणनफल के कारण, जो मान कम हो गया था उस मान को दोनों आवेशों के बीच की दूरी ने क्या कर दिया? बढ़ा दिया। क्लियर है? अब आगे देखो, संतुलन के लिए अब इन दोनों के बीच का बल निकालना है हमको, Q2 आवेश और Q आवेश के बीच। इसका परिमाण बड़ा है, इसका परिमाण बड़ा है तो इन दोनों का गुणनफल भी बड़ा होगा, इन दोनों का गुणनफल भी बड़ा हो जाएगा। गुणनफल बड़ा होगा तो ये वैल्यू बढ़ जाएगा। ठीक है, पर इन दोनों के बीच की दूरी बहुत ज्यादा है, ये वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई तो ये वैल्यू अपने आप कम हो जाएगी। यानी जो दूरी है वो इस बढ़े हुए मान को कम करके संतुलित कर देगी। तो इसीलिए ये बात ध्यान रखनी है, संतुलन हमेशा किस ओर होगा? छोटे आवेश की ओर, परिमाण में। तो ये सब बातें समझने की थी, आपको याद ये रखना है कि विजातीय आवेशों के बीच तृतीय आवेश का संतुलन हमेशा परिमाण में छोटे आवेश की ओर होगा। विजातीय आवेशों के बीच तृतीय आवेश का संतुलन हमेशा परिमाण में छोटे आवेश की ओर होगा। क्लियर है बात? तो ये सारी समझने की बात थी। अब ये ज्ञात करते हैं हम कि संतुलन होगा तो कहां होगा, किस दूरी पर होगा। देखिए भाई ये प्लस Q1 आवेश है, तीसरे आवेश का संतुलन हमें करना है और सिचुएशन दी हुई है हमें, मॉड ऑफ Q1 छोटा है मॉड ऑफ Q2 से, परिमाण में। ध्यान रखना भाई मैंने मॉड लगा रखा है, मॉड का मतलब परिमाण आ जाता है। छोटा कौन हो गया? Q1 छोटा हो गया, तो तीसरे आवेश का संतुलन कहां होगा? Q1 की ओर होगा। तो हमने मान लिया कि तीसरे आवेश का संतुलन Q1 से x दूरी पर हो रहा है। तीसरा आवेश हमने यहां रख दिया Q1, मान लिया ये दूरी कितनी है? x।
संतुलन दूरी कितनी मान ली हमने, x मान ली, और इस x का वैल्यू ज्ञात करना है। अब आपको देखो ये दूरी x, ये दूरी r, तो इस Q2 आवेश से Q आवेश की दूरी ये वाली कितनी हो जाएगी, r प्लस x। क्लियर है ना भाई। अब देखो बल देखते हैं इसका, सजातीय हो गए, यानी प्लस का Q भी हो गया और ये भी प्लस सजातीय हो गए, दोनों समान प्रकृति के। आकर्षण या प्रतिकर्षण लगेगा, बताओ भाई, आकर्षण लगेगा या प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण लगेगा। तो प्रतिकर्षण का बल कैसे लगता है, हमेशा दूर आवेश से। तो Q1 आवेश के कारण लग रहा है, तो मैंने बल को नाम दे दिया F1। अब देखिए ये ऋणावेश ये धनावेश, दोनों में आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण, आकर्षण होगा, आकर्षण का बल लगेगा इस ओर। क्लियर है भाई। Q2 आवेश के कारण लग रहा है, मैंने इसको नाम दे दिया F2। अब देखो संतुलन की अवस्था कब प्राप्त होगी, जब दोनों का मान बराबर होगा परिमाण में, दिशा भले ही विपरीत है इनकी, अरे और विपरीत दिशा होगी तभी संतुलन होता है हमेशा। भाई जितना बल इधर लग रहा है उतना ही बल इधर लगेगा, तभी ये रस्सी स्थिर रह पाएगी या पेन स्थिर रह पाएगा। मैंने अगर इधर ज्यादा बल लगा दिया तो ये पेन इधर खिसक जाएगा, और इधर अगर ज्यादा बल लगा दिया तो पेन इधर चला जाएगा, और दोनों ओर समान बल रहेगा तो पेन स्थिर रहेगा। और स्थिर का मतलब ही क्या होगा, संतुलन। तो संतुलन की अवस्था में क्या होगा भाई, संतुलन के लिए मॉड ऑफ F1 वेक्टर जो है वो बराबर होना चाहिए मॉड ऑफ F2 वेक्टर के, यानी F1 बराबर होना चाहिए F2 के। F1 का वैल्यू निकालिए। F1 किन किन के बीच में है, Q1 और Q के बीच में। सर आपको कैसे पता लगा कि F1 इन दोनों के बीच में है, बेटा ये 1 1 के चक्कर में ही हमने यहाँ 1 लगाया कि भाई Q1 आवेश के कारण बल जो लग रहा है वो हमने F1 से दर्शाया, 1 1 वाला है ना, तो ध्यान रखना ये Q यहां है Q1, दोनों के बीच की दूरी कितनी है x, दोनों आवेशों के बीच की दूरी देखो निकालते हैं हम कूलाम के नियम से। F1 बराबर के प्रथम आवेश Q द्वितीय आवेश Q1 बटे दोनों आवेशों के बीच की दूरी का वर्ग x स्क्वायर। अब हम F2 का वैल्यू निकालते हैं। F2 किन किन के बीच में है, Q2 और Q के बीच में। ये आवेश है Q2, ये आवेश है Q, यहां आपको प्रकृति नहीं लिखनी है। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है आपको, Q और Q2 के बीच की r प्लस x दे रखी है, हमने ज्ञात कर ली थी r प्लस x। देखो कूलाम के नियम से बल लिख दो के प्रथम आवेश Q द्वितीय आवेश Q2 अपॉन दोनों के बीच की दूरी का वर्ग, यानी r प्लस x का होल स्क्वायर। संतुलन के लिए दोनों के वैल्यू यहां रख दीजिए, यानी के Q Q1 अपॉन x स्क्वायर बराबर के Q Q2 अपॉन r प्लस x का होल स्क्वायर। क्या क्या कट रहा है, k से k कट गया, Q से Q कट गया, क्या बच गया हमारे पास Q1 अपॉन x स्क्वायर बराबर Q2 अपॉन r प्लस x का होल स्क्वायर। अब फिर से मैंने क्या किया, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन जाएगा मेरे पास Q1 बराबर r प्लस x का होल स्क्वायर बराबर Q2 x स्क्वायर, यही बनेगा। अब मैं दोनों और क्या ले लेता हूं, वर्गमूल लेने पर, दोनों और वर्गमूल लेने पर ले लेंगे वर्गमूल ले लेंगे, तो मैं सीधा ही कर रहा हूं इस बार, पावर को हट जाएगी और जहां पावर नहीं है वहां अंडर रूट लग जाएगा। तो ये हो गया अंडर रूट Q1 r प्लस x होल स्क्वायर है, वर्गमूल लिया तो स्क्वायर कट गया, बराबर अंडर रूट Q2 और साथ में x। अब मैं इस अंडर रूट Q1 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, r अंडर रूट Q1 प्लस x अंडर रूट Q1 बराबर x अंडर रूट Q2। मुझे वैल्यू किसका ज्ञात करना है, x का, x वाले पद को उधर ले गया मैं, r अंडर रूट Q1 बराबर x अंडर रूट Q2, अब प्लस का है बराबर से उधर जाएगा, चिन्ह चेंज माइनस, x अंडर रूट Q1
आर अंडर रूट Q1 बराबर, दोनों में से कॉमन आ गया x अंडर रूट Q2 माइनस अंडर रूट Q1। मुझे x का वैल्यू याद करना है, x बराबर आर अंडर रूट Q1 अपॉन अंडर रूट Q2 माइनस अंडर रूट Q1। और यहां हमारा x क्या है, तृतीय आवेश Q की संतुलन दूरी किससे, Q1 आवेश। अगर आपको जैसे पूछे कि बताइए तृतीय आवेश Q की संतुलन दूरी Q2 आवेश से कितनी होगी, तो दोनों आवेशों की जो बीच की दूरी है उसमें से ये जो वैल्यू याद करेंगे उसको जोड़ देंगे हम। इस प्रकार से हम ये सॉल्व करते हैं। मैंने आपको दोनों चीजें बताती, जब आवेश सजातीयों के बीच संतुलन करना हो, जब विजातीय आवेशों के लिए संतुलन करना हो, दोनों स्थितियां होगी। अब आपको इसके क्वेश्चन कहां मिल रहे हैं, वो हमारी बुक में हम क्वेश्चन देखते हैं। कुल मिला के आपको 2 पॉइंट ध्यान रखना है यहाँ पर। आवेशों के संतुलन के लिए जो बल है F1 और F2, जो दोनों और जो बल लग रहे हैं उनका मान बराबर होना चाहिए। और दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, अगर आवेश सजातीय है तो संतुलन बीच में करना है, और आवेश विजातीय है तो संतुलन परिमाण में छोटे आवेश की ओर करना है आपको। ठीक है भाई। अब देखो क्वेश्चन देखते हैं आपकी बुक में। एक तो शायद अंदर सॉल्व एग्जांपल है, उनमें ही होगा 1.9, 1.10, 1.9-10 में से कोई क्वेश्चन है, यहां देख लेना आप 1.9-10 के आसपास वहां दे रखे हैं क्वेश्चन। एक बहुचयनात्मक में दे रखा है, पीछे जो आंकी क्वेश्चन आते हैं उनमें भी है बहुचयनात्मक, बुक के पीछे आते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करके बताता हूं आपको। क्वेश्चन देखना, 2 आवेश है, दोनों आवेशों के मान दे रखे हैं 9e और 4e। दोनों आवेशों के बीच की दूरी है 16 सेंटीमीटर। 2 आवेश 9e व 4e एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। तृतीय आवेश का वैल्यू दे दिया 2e। तृतीय आवेश 2e को कहां रखा जाए कि ये संतुलन की अवस्था में रहे, इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है। अब सॉल्व करेंगे। देखो सॉल्व करने में सबसे पहले क्या देखेंगे, हम इन दोनों आवेशों के बीच में हमें इस तीसरे आवेश को संतुलित करना है। तो दोनों आवेशों की प्रकृति कैसी है, समान है, यानी सजातीयों के बीच में संतुलन करना है। सजातीय आवेशों के बीच में संतुलन, तृतीय आवेश वाला पॉइंट देखो आप, 2 आवेश रख दो 9e और इधर 4e, दोनों के बीच की दूरी दी हुई है आपको 16 सेंटीमीटर। तीसरे आवेश को संतुलित करना है, सजातीय है तो बीच में संतुलित होगा, यहां रख दीजिए आप 2e। ठीक है भाई। अब देखो संतुलन करना है तो धनावेश और धनावेश कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण इस और F1। धनावेश और धनावेश प्रतिकर्षण लगेगा इस और F2। F1 और F2 का परिमाण आपको बराबर करना है। फॉर्मूला मत रटना भाई, कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना। फॉर्मूले तो बहुत आ जाएंगे हमारे पास पूरे एंड तक फिजिक्स पढ़ेंगे जब तक, तो इतने फॉर्मूले कहां तक याद रखोगे आप। जो हमारा फॉर्मेट है, जो मेथड है, कॉन्सेप्ट जो है उसको याद रखें। अब हमें करना क्या है, F1 और F2 का वैल्यू बराबर करना है। तो आप वही लिख दोगे संतुलन के लिए F1 बराबर F2। F1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, इन दोनों आवेशों के बीच का। कैसे निकालते हैं, K Q1 Q2 अपॉन दोनों आवेशों के बीच की दूरी। देखो भाई हमने मान लिया कि ये जो संतुलन है वो 9e आवेश से x इस और हो रहा है संतुलन। तो देखो प्रथम आवेश 9e, द्वितीय आवेश 2e बटे दोनों आवेशों के बीच की दूरी x का वर्ग, ये F1 का वैल्यू आ गया। F2 का वैल्यू कैसे आ जाएगा, K प्रथम आवेश 4e, द्वितीय आवेश 2e, दोनों आवेशों के बीच की दूरी ये वाली 16 माइनस x, 16 माइनस x रख दीजिए, 16 माइनस x का होल स्क्वायर। संतुलन के लिए दोनों वैल्यू बराबर होते हैं, K 9e इंटू 2e अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर K 4e 2e अपॉन 16 माइनस x का होल स्क्वायर। K से K कट गया, 2e से 2e कट गया, क्या बच गया 9e अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 4e अपॉन
16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 9e 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 4e एक्स का स्क्वायर, यही आएगा भाई। दोनों और वर्गमूल ले लो, मेथड वही है, केवल पहले Q1 Q2 के पदों में चल रहा था, अब गणितीय मान आ गए हैं, मेथड वही है। वर्गमूल कर देंगे क्या बन जाएगा अंडर रूट 9e, इधर से वर्ग हट जाएगा 16 माइनस एक्स बराबर अंडर रूट 4e और इधर आ जाएगा x। अंडर रूट 9e का मान कितना होगा 3e, 16 माइनस एक्स बराबर अंडर रूट 4e का मान कितना होगा 2e इंटू एक्स। अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये 16 को मल्टीप्लाई करो 3 से कितना आ जाएगा 48e माइनस 3ex बराबर 2ex। अब इस 3ex को उधर ले जाओ, 48e बराबर 2ex, इधर ले जाएंगे प्लस का 3ex, 48e बराबर कितना हो गया 5ex, x बराबर कितना हो गया 48e अपॉन 5e, e से ही कैंसल, e से ही कैंसल हो गया, x बराबर कितना बच गया 48 अपॉन 5, वैल्यू भाग दे देना आ जाएगी। जो भी वैल्यू आएगी क्या लिखेंगे हम तृतीय आवेश यानी 2e का संतुलन 9e आवेश से जो वैल्यू आई 48 अपॉन 5 सेंटीमीटर, ये मान जो आएगा सेंटीमीटर में आएगा क्योंकि दूरी है ये x हमने मानी है जो क्या है दूरी, और दूरी यहां हमें किस में दे रखी है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर ही लिखेंगे, सेंटीमीटर इस और है। अब जैसे ये लेफ्ट है राइट है वो लिखते जाना। तो इस प्रकार से ये आवेशों का संतुलन करते हैं। आज के लिए इतना ही, हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना।